दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मेधा कंपनी का बना हुआ DDU जो ये टच स्क्रीन वाला है इसके बारे में जानेंगे। अभी ये सामने जो दिख रहा है डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है इसका, तो लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं हम लोग, देखिए लोको नंबर, डेट और टाइम। नीचे ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर अप्लाइड है या रिलीज है इसके बारे में, BP कितना है इसके बारे में जानकारी मिल रही है लोको में, और नीचे नोड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिल रही है, साथ में स्पीडोमीटर एनालॉग और डिजिटल, और नीचे लोको का एक्सेलरेशन, TB अर्थात दोनों बोगी मीटर्स और इसका एनालॉग और डिजिटल, साथ में देखिए परसेंटेज T का, OHE वोल्टेज और OHE करंट, ये सभी जानकारियाँ आपको सामने में दिख रही हैं। इसके बाद नीचे देखिए सभी पायलट लैंप्स के आइकॉन बने हैं, तो ये डिफरेंट सिचुएशन में पायलट लैंप्स ग्लो करेंगे, जैसे LSP, LSAF, LSTJ, BPCS, LSVW, LSC, BPPV, फायर और एक स्पेयर आइकॉन है। तो इससे लोको पायलट्स को आवश्यकता के अनुसार जानकारियाँ मिलती हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। इसके बाद में इन पायलट लैंप्स के नीचे देखिए तो पार्किंग ब्रेक का एक आइकॉन बना है, इसके बाद इमरजेंसी ब्रेक का आइकॉन बना है, रिवर्सर्स फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स पोजीशन में इसका आइकॉन दिख रहा है, BLCP ऑफ, ऑटो और मैनुअल मोड का आइकॉन दिख रहा है। इसके बाद देखिए बैंकिंग, यदि बैंकिंग सर्विस में है लोको, बैंकिंग मोड में तो जलेगा, सिमुलेशन मोड में होने से वो ग्लो करेगा। T लिमिट, यदि जेटेल स्विच ऑन है तो यह ग्लो करेगा आइकॉन। और पेंटो हमारा यदि रेस कंडीशन में है तो देखिए आइकॉन में दिख रहा है, पेंटो डाउन होने से या डाउन कंडीशन में दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार विभिन्न जानकारियाँ मिल रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देखिए सभी 6 ट्रैक्शन मोटर्स का इससे स्टेटस पता चल रहा है। देखिए अभी ग्रे कलर में है और वाइट में लिखा हुआ है, तो सभी TM जो हमारे सर्विस में हैं, कोई आइसोलेट नहीं है, आइसोलेट होने से लाल कलर में तब्दील हो जाएगा लेटर। इससे लोको पायलट को पता चल जाएगा कि पार्टिकुलर TM आइसोलेट है। अभी देखिए इस पिक्सी स्क्रीन में दोनों बोगी के ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रेशर ऊपर में दिख रहा है, दोनों कन्वर्टर्स के अभी ऑयल टेम्परेचर्स आप देख रहे हैं, नीचे दोनों बोगी के TF ऑयल टेम्परेचर्स दिख रहे हैं, और बैटरी वोल्टेज और VCV ऑन का पोजीशन यहाँ पता चल रहा है। इसके बाद देखिए नीचे काफ़ी सॉफ्ट कीज़ है जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शंस के लिए यूज होते हैं। जैसे मेन मेनू है उसको हमने प्रेस किया तो ऊपर में एक सब मेनू खोला, जैसे व्हीकल डायग्नोस्टिक्स का, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन, सेल्फ टेस्ट, डिजिटल इनपुट आउटपुट स्टेटस, यूजर प्रोग्रामेबल स्क्रीन से। तो डिफरेंट आइकॉन्स खुलेंगे प्रेस करने से, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी व्हीकल डायग्नोस्टिक को खोलने से देखिए 3 खुला, लोको स्टेटस, ब्राउज मोड और डायग्नोस्टिक डाटा। फिर लोको स्टेटस को हम प्रेस कर रहे हैं तो इसमें देखिए सारे सबसिस्टम्स के बारे में पता चल रहा है। लोको अभी हेल्दी दिखा रहा है, होटल लोड नहीं अवेलेबल है। तो हम लोग अभी देखिए फिर बैक जाते हैं, ब्राउज मोड को प्रेस करते हैं तो सिंगल यूनिट है तो 1 लोको का खुलेगा, मल्टी होने से 2 खुलेगा। अभी ब्राउज हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं तो इसमें जो लास्ट आपका ऑपरेशन है यह सामने दिखाई पड़ रहा है, और अप डाउन कर्सर से हम लोग इसके मैसेज को भी स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ब्राउज मोड में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखें। इसके बाद में डायग्नोस्टिक डाटा में जाते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें 3 सब मेनू है, इंटायर, आर्चिव, ऑल एक्टिव फॉल्ट्स, लेटेस्ट एक्टिव फॉल्ट्स। तो इंटायर आर्चिव प्रेस करने से देखिए इसमें सभी जो फॉल्ट्स अभी तक लोको में आए हैं, कब वो अपवर्ड हुआ, कब रिकवरी हुआ, उसका कोड क्या है, यह डिफरेंट जानकारी हमको मिलती है। तो आप लोको चार्ज लेने के समय चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ऑल एक्टिव फॉल्ट्स, तो यदि कोई एक्टिव फॉल्ट है तो सारी एक्टिव फॉल्ट्स यहाँ डिस्प्ले होंगे, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद लेटेस्ट एक्टिव फॉल्ट्स, मतलब अभी कोई फॉल्ट जनरेट हुआ है और वह एक्टिव है तो आपको वहाँ दिखाई पड़ेगा, अभी नहीं दिखाई पड़ रहा मतलब कोई भी एक्टिव फॉल्ट इस लोको में नहीं है। इस प्रकार लोको पायलट डिफरेंट जानकारियाँ डायग्नोस्टिक मेनू में जाके ले सकता है। जब वो लोको चार्ज ले या कोई फॉल्ट जनरेट हो तो आप इसमें जाइए और डिफरेंट सब मेनूज़ के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कीजिए, और इस प्रकार आप ट्रबल शूटिंग आगे कर सकते हैं।
फिर इसके बाद देखिए बैक होकर हम लोग जाते हैं प्रोसेस इंफॉर्मेशन में, जिसमें 6 सब मेनू खुले, जैसे एनर्जी कंजम्पशन, नोड इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, मोटर टेम्परेचर, सिमुलेशन मोड, इंचिंग मोड। तो डिफरेंट ऑपरेशंस हम इसके द्वारा कर सकते हैं। एनर्जी कंजम्पशन प्रेस करने से देखिए लाइफ टाइम डाटा, ट्रिप डाटा, मंथली डाटा, इसमें आप ECG ले सकते हैं। इसके बाद देखिए नोड इंफॉर्मेशन में, तो जब भी मल्टी यूनिट आप काम करेंगे तो इसमें देखिए दोनों FLG का स्टेटस पता चलेगा, साथ में स्लैब लोगों का भी नोड इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मल्टी यूनिट में कभी भी आपको नोड इंफॉर्मेशन में ही काम करना है। इसके बाद सॉफ्टवेयर वर्जन है, फिर मोटर टेम्परेचर, इसको प्रेस करने से सभी ट्रैक्शन मोटर्स के टेम्परेचर की जानकारी लोको पायलट को होती है। इसके बाद देखिए सिमुलेशन मोड, तो सिमुलेशन मोड में आपको OHV वोल्टेज, दोनों FLG का स्टेटस, लोको स्पीड, TB के बारे में जानकारी मिलती है। सिंगल यूनिट में आप इसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इंचिंग मोड, तो इंचिंग मोड जो है, इंचिंग मोड इसके द्वारा आप इंचिंग मोड देख सकते हैं। यदि आपको एक्टिव करना है तो जो प्रोसेस है इंचिंग मोड एक्टिव करने का, उसके द्वारा आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखिए मेन मेनू के बारे में डिटेल में पता चला। अभी हम लोग ब्राउज मोड को प्रेस करते हैं, तो जो मेन मेनू में ब्राउज मोड आया था वही मोड ये भी है। तो इसको प्रेस करके आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो लोको पायलट का जो ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद M जो है एक बटन है, जो जब भी आप इसको प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन खुल जाएगा शुरू का। इसके बाद देखिए बगल में एक कम्युनिकेशन स्टेटस कोड को प्रेस हमने किया, उसका बटन है। तो डिफरेंट प्रोसेसर्स और वो कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके बारे में लोको पायलट को जानकारी मिलेगी। इसके बाद देखिए डाटा मीटर्स, तो डाटा मीटर्स में डिफरेंट डाटाज, जैसे मोटरिंग, रीजनरेशन, न्यूमेटिक स्टेटस, बोगी 1-2 का TC स्टेटस, LC स्टेटस। इसके बाद ऑक्सिलरी कन्वर्टर तीनों का स्टेटस, टेम्परेचर, प्रेशर, LTC फेज टेम्परेचर और ट्रेल लोको का स्टेटस आप डाटा मीटर्स में उसको प्रेस करके पा सकते हैं। इसके बाद में देखिए डाटा मीटर्स के बगल में TMS स्टेटस है, तो इसके द्वारा ट्रैक्शन स्टेटस पता चलता है। तो इसमें डिफरेंट आप देखिए डाटाज आपको दिख रहे हैं। फिर हम लोग डिफ़ॉल्ट स्क्रीन में चलते हैं, तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर का स्टेटस, AC स्टेटस, तो इसमें पेंटो स्टेटस, VCV स्टेटस, उसके बाद सभी ऑक्सिलरी कन्वर्टर का स्टेटस वगैरह आपको यहाँ दिख रहा है। इसके बाद देखिए आइसोलेट, तो ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मेंटेनेंस स्टाफ के लिए है, लेकिन हायर इंस्ट्रक्शन के द्वारा आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसका पासवर्ड 1 से 5 तक है। इसमें आप किसी भी TM को आइसोलेट कर सकते हैं या आइसोलेटेड TM को फिर से आप सर्विस में ला सकते हैं। हमने इंटर बटन दबाया पासवर्ड देने के बाद, तो देखिए एक मेनू खुला जिसमें ट्रैक्शन मोटर्स, लाइन कन्वर्टर्स, ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स है, तीनों को सॉफ्ट मोड में आइसोलेट किया जा सकता है या सर्विस में लाया जा सकता है। जैसे ट्रैक्शन मोटर को देखिए हमने खोला तो कटिंग दिखा रहा, मतलब सभी ट्रैक्शन मोटर अभी काम कर रहे हैं, हेल्दी मोड में है। अभी मान लीजिए कि किसी कारणवश आपको आइसोलेट करने की आवश्यकता है, हायर इंस्ट्रक्शन है, कोई फॉल्ट हुआ है कुछ कारण से, तो पहले आप इंस्ट्रक्शन ले लीजिए तभी इसको काम कीजिए। तो आप कर्सर के द्वारा पर्टिकुलर TM को वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए L बटन है, तो L को प्रेस करने से देखिए कटआउट मोड में चला गया ये। इसके बाद में E बटन प्रेस कीजिए, तो इसमें किस प्रकार TM आइसोलेट करने कंडीशन बताया जा रहा है, जैसे कि लोको खड़ा होना चाहिए, VCV ओपन होना चाहिए, रिवर्सर और थ्रोटल आइडल पोजीशन में होना चाहिए। आप ये सब इंश्योर कर लीजिए। हमने VCV ओपन किया है, तो ओपन होने से LSDJ का देखिए लैम्प भी जल गया। इसके बाद हमको इंटर बटन दबाना है, तो इंटर बटन हमने प्रेस किया, तो इंटर बटन प्रेस करने से देखिए फिर TM2 आइसोलेट हो गया है। देखिए कटआउट पोजीशन दिख रहा है। तो हम लोग मेन मेनू में या डिफ़ॉल्ट मेनू में जाके भी इसको देख सकते हैं कि देखिए TM2 के सामने में क्या है, एक लाल आइकॉन ग्लो किया, TM2 अर्थात यह अभी सर्विस में नहीं है, आइसोलेट है। तो जब भी लोको पायलट चार्ज लेगा, यदि इस प्रकार का स्क्रीन दिखता है तो जान जाएगा और TLC को सूचित करेगा इसके बारे में।
इसके बाद में देखिए फिर आइसोलेट में हम गए, अब इसको सर्विस में लेके आना है, तो ये पासवर्ड जो हम लोग देंगे, इसके बाद इंटर बटन दबा के फिर ट्रैक्शन मोटर में जाएंगे, फिर से चेंज सॉफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद फिर से कर्सर के माध्यम से जो पर्टिकुलर टीएम को जो कटआउट है उसको सर्विस में लाना है, तो अब आर दबाना है। आर दबाने से कट इन में आ गया देखिए। इसके बाद फिर इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद फिर से टीएम आइसोलेट कंडीशंस खुला, आप इसको फुलफिल कर लीजिए। उसी के बाद टीएम सर्विस में आएगा, आइसोलेट होगा। फिर से इंटर बटन प्रेस कीजिए। अभी देखिए सभी टीएम सर्विस में हैं। TM2 जो कटआउट में था कट इन में आ गया है, और हम लोग वहाँ फिजिकली देख भी सकते हैं। देखिए TM2 जो अभी लाल ग्लो कर रहा था, अभी फिर से ओरिजिनल कलर में वाइट में आ गया, ग्रे कलर के बैकग्राउंड में। तो आइसोलेट बटन का यूज़ करने के पहले एक बार हायर अथॉरिटी से बात करके ही कीजिए। फिर सेटिंग्स, इसके बाद ड्राइवर इन्फॉर्मेशन। तो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन में ड्राइवर से संबंधित उसका आईडी, ट्रेन नंबर, ट्रेन लोड और सेक्शन नेम आता है। लोको पायलट जब भी चार्ज लेगा, आप इसमें अपने सारे इन्फॉर्मेशन को प्रेस करके भरिए, इंटर कीजिए। फिर से हम लोग देखते हैं बैक होके। इसके बाद देखिए पिक्सी स्क्रीन है, तो इसको दबाने से एक डिफ़ॉल्ट पिक्सी स्क्रीन खुलेगा, और उसी के राइट साइड में देखिए यह जो है बटन, इसको प्रेस करने से हम लोग ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं DDU का, इससे घटा और बढ़ा सकते हैं।